बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या आपने कभी सुना है कि 90s के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने पूरे देश में धमाल मचा दिया। इनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले बस खो जाते थे। उम्दा वोकल्स, बेहतरीन कंट्रोल और लवली टोन ने सुनने वालों को सुकून और शांति से भर दिया। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने हिंदी फिल्मों और एल्बम्स के लिए इतने शानदार भजन गाए कि लोग इन्हें भजनों की देवी कहने लगे। और कहते भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सोलफुल और डिवाइन आवाज शायद ही किसी और सिंगर के पास थी। इनकी आवाज में वो मखमली सॉफ्टनेस, कर्णप्रियता और ऐसा जादू था जो दिलों में उतर जाता था। चाहे प्यार के नगमे हो, जुदाई के गमगीन गीत या फिर गजल या लोकगीत, हर तरह के गानों में इन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। और क्या आप मानेंगे कि इन्होंने अपनी सिंगिंग से लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन हिला दिया। इतना ही नहीं, जब इन्हें लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो लोग इन्हें लता आशा के पैरेलल सिंगर कहने लगे। आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई। और सबसे हैरानी की बात यह कि इन्होंने कभी भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। जी हाँ, ये तो लता मंगेशकर के गानों को सुनकर एक लव्य की तरह ही प्रैक्टिस करती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग कहने लगे कि अब लता जी का दौर खत्म हो रहा है और इस गायिका का वक्त शुरू हो गया है। तो सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि टॉप पर होते हुए इन्होंने अचानक अपनी फिल्मी करियर को रोक दिया और संन्यास ले लिया। दरअसल ये साजिशें थी, ऐसी साजिशें जो इनके स्टारडम से घबराकर कई बड़े सिंगर्स इनके खिलाफ चलने लगे थे। कहते हैं कि आशा भोसले ने इनके म्यूजिशियन पति को बेइज्जत करवा के स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। यहाँ तक कि इनके गाए हुए गानों को फिल्मों से हटवा दिया गया, जिसे खुद आशा और लता जी को दे दिया गया। और इसके बाद तब हालात और भी खराब हो गए जब इनके पति की अचानक मौत हो गई और इस सीधी साधी गायिका के चरित्र पर उंगली उठाई गई। इनके बारे में अफवाहें फैलाई गईं कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिस वजह से इन्हें इतनी जल्दी कामयाबी मिलती चली गई। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की मेलोडियस सिंगर अनुराधा पौडवाल की। लेकिन इतनी पॉपुलर आवाज अचानक गायब क्यों हो गई? जहां दूसरे सिंगर्स दशकों तक अपना नाम बनाए रखते हैं, अनुराधा पौडवाल जैसी सुरीली सिंगर ने अपने करियर के पीक पर आकर फिल्मों से दूरी क्यों बना ली? तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद अनुराधा ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। आखिरकार इन मुश्किलों ने इन्हें तोड़ दिया और ये हौसला हार बैठी। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी जिंदगी के अजीबो गरीब उतार चढ़ाव और इनके करियर को खत्म करने वाले गुनाहगारों की साजिशों का पर्दाफाश करें, सबसे पहले समझना होगा कि कौन थी अनुराधा पौडवाल और कैसे इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ। लेकिन कुछ समय बाद इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और अनुराधा का पालन पोषण वही हुआ। कम ही लोग जानते हैं कि बचपन में इनका नाम अलका नंदकर्णी था, जिसे इनके पति ने फिल्मों में कदम रखने के बाद बदलकर अनुराधा रख दिया। अनुराधा बचपन में पढ़ाई में काफी होशियार थी और पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तभी पहली बार इन्होंने लता मंगेशकर को लाइव गाते हुए सुना और उसी वक्त से संगीत की तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगा। हालांकि अनुराधा जिस समाज और परिवार से थी, वहां फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों का नजरिया काफी नेगेटिव था। इवन इनके पिता का भी यही मानना था कि अच्छे घरों की लड़कियों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। हालांकि अनुराधा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि जब ये छोटी थी तब इनकी आवाज बहुत साधारण हुआ करती थी, लेकिन तभी एक बार इन्हें निमोनिया हो गया और ये 40 दिन तक बेड पर पड़ी रहीं। वहीं इस बीमारी के दौरान इनकी आवाज भी पूरी तरह से चली गई। लेकिन जब रिकवर करके इन्होंने वापस बोलना शुरू किया तो इनकी आवाज में एक
बड़ा बदलाव आ चुका था और ये काफी सुरीली हो चुकी थी। दरअसल इस दौरान इनके चाचा ने इन्हें लता मंगेशकर की आवाज में भगवत गीता की रिकॉर्डिंग गिफ्ट की थी, जिसे अनुराधा रोज सुनती थी और सोचती थी काश मैं भी लता जी की तरह गा पाती। शायद इसी वजह से अनुराधा ने हमेशा लता मंगेशकर को अपना गुरु माना और उनके खिलाफ कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही। खैर, जब अनुराधा बड़ी हुई तो एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई। अरुण और अनुराधा एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला कर लिया। हालांकि अरुण फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए अनुराधा के पिता ने पहले शादी से मना कर दिया, लेकिन जब वो अरुण से मिले तो उनके सिंपल नेचर से बहुत प्रभावित हुए और अनुराधा को शादी की स्वीकृति दे दी। इस तरह 17 साल की अलका नंदकर्णी अरुण पौडवाल के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अनुराधा पौडवाल बन गई। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटे की 1 महीने में ही मौत हो गई। बाकी बचे बेटा आदित्य पौडवाल और बेटी कविता पौडवाल। अनुराधा के पति अरुण पौडवाल म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। एक दिन अरुण अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर लता मंगेशकर की लाइव रिकॉर्डिंग सुनने के लिए स्टूडियो ले गए। वहां अनुराधा ने लता जी को लाइव गाते हुए सुना और बाद में इन्होंने उसी गाने को रेडियो के एक मराठी प्रोग्राम में गाया, जिसे सुनने वालों ने खूब सराहा। वहां मौजूद लोग अनुराधा की तुलना लता मंगेशकर से करने लगे। इस गाने के बाद लोग अनुराधा से और गाने सुनने की मांग करने लगे। यहाँ तक कि उस समय के जाने माने म्यूजिशियन जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हृदय नाथ मंगेशकर और बप्पी लाहिड़ी ने भी अनुराधा को गाते हुए सुनकर रेडियो स्टेशन में फोन किया और पूछा कि यह आवाज किसकी है। जब उन्हें अनुराधा के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अनुराधा को अपने प्रोजेक्ट्स में गाने का ऑफर दे डाला। फिर अरुण पौडवाल के कहने पर अनुराधा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। साल था 1973 और फिल्म थी अभिमान, जिसमें इन्हें पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन ही थे, जिनके डायरेक्शन में अनुराधा ने जया बहादुरी पर फिल्माया गया बेहद कर्णप्रिय गीत गाया। लेकिन अनुराधा पौडवाल को अभी भी बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था, जो इन्हें साल 1976 में आई फिल्म सुभाष घई की काली चरण में मिला। इस फिल्म से ही इनके सोलो गाने की शुरुआत हुई। इसके बाद अनुराधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इनकी गायकी का सफर सक्सेस की राह पर बढ़ता चला गया। बताते हैं कि 1983 में आई फिल्म हीरो के गानों की सफलता के बाद अनुराधा को गजब की पॉपुलैरिटी मिली। इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए नॉमिनेट भी किया गया और इनकी गिनती देश की टॉप मोस्ट गायिकाओं में की जाने लगी। इस फिल्म में इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया और हीरो की सक्सेस के बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में हिट गाने दिए, जिसमें मेरी जंग और बंटवारा जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके बाद राम लखन में गाया इनका गाना सबके जुबान पर चढ़ गया। वहीं तेजाब फिल्म के गानों ने तो सभी बड़ी गायिकाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। तुम आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुमको हम दिल भर क्यों माने। फिर तो अनुराधा पौडवाल ने एक के बाद एक धड़ाधड़ बड़े म्यूजिशियंस और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और जयदेव। उस दौर में ये लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। हालांकि इसी दौरान लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ इनके कुछ विवादों की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन विवादों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज की, जो उस वक्त की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी थी। हर कोई टी सीरीज के साथ काम करना चाहता था और अनुराधा पौडवाल ने भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए गुलशन कुमार के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके लिए अनुराधा ने ढेरों हिट गाने गाए और देखते ही देखते सफलता के झंडे गाड़ दिए। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा जैसी फिल्मों के लिए अनुराधा को लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि लोग कहने लगे कि अब इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर्स को टक्कर देने वाली आवाज आ चुकी है।
खुद म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने भी कहा लता का दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त अनुराधा ने एक बड़ा फैसला लिया और ये ऐलान कर दिया कि अब ये सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाना गाएंगी। इस फैसले का फायदा अलका याग्निक जैसी सिंगर्स को मिला और कई बड़ी फिल्मों से अनुराधा पौडवाल को अलका याग्निक से रिप्लेस कर दिया गया। फिर भी अनुराधा ने टी सीरीज के बैनर तले नदीम श्रवण के साथ 3 सुपरहिट फिल्मों के लिए 23 गाने रिकॉर्ड किए। ये फिल्में थी आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं। इन फिल्मों के गानों ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी। खासकर आशिकी के गानों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और ये हिंदी सिनेमा इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स में से एक बन गए। आज भी आशिकी का एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स में तीसरे नंबर पर आता है। वहीं सड़क के गाने उस साल तीसरे नंबर और दिल है कि मानता नहीं के गाने उस साल 5वें नंबर पर रहे। 1991 में अनुराधा अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन उसी दौरान इनके पति अरुण पौडवाल की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे को लेकर के भी कई थ्योरीज सामने आई और संदेह की नजर से भी लोगों ने देखा इसे। पति की इस अचानक मौत से अनुराधा को गहरा सदमा लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने करियर पर इसका असर नहीं होने दिया और टी सीरीज के साथ काम करती रही, क्योंकि अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह अनुराधा पर ही आ चुकी थी। वहीं टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल को अपनी डिस्कवरी कहते थे और वो इन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। लेकिन फिर 1997 में गुलशन कुमार की भी हत्या हो गई, जिसने पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद अनुराधा के जीवन में बहुत कुछ बदल गया। पहले पति और फिर गुलशन कुमार की मौत ने इन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इन 2 बड़े झटकों के बाद अनुराधा ने खुद को चुप्पी और अकेलेपन में ढाल लिया। कुछ वक्त बाद जब घर चलाने के लिए इन्होंने संगीत की दुनिया में लौटने की कोशिश भी की, तो इस बार खुद को सिर्फ भक्ति गानों तक सीमित कर लिया। हालांकि इसके बाद इन्होंने कुछ टी सीरीज फिल्मों के लिए गाने गाए, जिनमें मन, हम साथ साथ हैं और सिर्फ तुम जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया और इनका फोकस हमेशा भक्ति संगीत पर ही रहा और धीरे धीरे इन्होंने फिल्मी गानों से पूरी तरह दूरी बना ली। तो चलिए अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो मंगेशकर बहनों से जुड़े रहे और जिनका अनुराधा के करियर पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया, अनुराधा पौडवाल ने हमेशा लता मंगेशकर को अपने गुरु की तरह माना और अपनी गायकी के सफर का श्रेय भी लता जी को ही दिया। लेकिन फिल्मी रिपोर्ट्स के अनुसार लता जी ने कभी भी इन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। जैसे महाभारत के द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, वैसे ही कहा जाता है कि लता जी अनुराधा के करियर में बाधा डालती रहीं। कई फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों को लता मंगेशकर की आवाज से रिप्लेस भी करवा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, नागिन फिल्म का फेमस गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, जिसे पहले अनुराधा ने गाया था, बाद में उसे लता जी की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो अनुराधा को ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये गाना कितना हिट हुआ था। इसके अलावा फिल्मी दुनिया में एक और घटना का जिक्र होता है जब आशा भोसले ने अनुराधा के पति अरुण पौडवाल को स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया था। हुआ यूं कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स मंगेशकर बहनों की जगह अनुराधा से गाना गवाना चाहते थे, क्योंकि इनकी आवाज फ्रेश थी और फीस भी कम थी। एक बार आशा भोसले जब SD बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंची और बर्मन साहब के असिस्टेंट अरुण पौडवाल यानी अनुराधा के पति को वहां देखा तो आशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने पति RD बर्मन से कहा कि जब तक अरुण वहां है ये गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी के चलते अरुण पौडवाल को सबके सामने स्टूडियो से बाहर कर दिया गया। और जब ये बात अनुराधा पौडवाल को पता चली तो ये बेहद दुखी हो गई, क्योंकि अनुराधा की वजह से ही इनके पति की बेइज्जती की गई थी। इन सब परेशानियों से तंग आकर अनुराधा ने यह फैसला लिया कि अब ये सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगे। इनके इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन सच कहें तो मंगेशकर बहनों के एकाधिकार के सामने अकेले टिक पाना अनुराधा के लिए बहुत मुश्किल था। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अनुराधा जी को क्या करना चाहिए था, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, भक्ति संगीत में अनुराधा पौडवाल का योगदान अद्वितीय है। इन्होंने हजारों भजन गाए और आज भी कई घरों में सुबह इनकी भजन के साथ ही होती है। इनकी गाई हुई गंगा आरती हरिद्वार में आज भी सुनाई देती है। गायत्री मंत्र की प्रसिद्ध सुरीली धुन भी इनकी ही देन है। इन्होंने संस्कृत की कई प्रमुख रचनाओं जैसे श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस को अपनी आवाज दी है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और रसखान जैसे महान कवियों की रचनाओं को भी इन्होंने गाकर अमर कर दिया।
अनुराधा पौडवाल ने भजन के करीब 1000 से अधिक एल्बम्स गाए हैं और न केवल हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी बहुत सारे धार्मिक गाने गाए हैं, जैसे कि सबद। इनकी आवाज जब संस्कृत के श्लोकों में गूंजती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वे इस भाषा में भी पारंगत हों। इनकी छठ गीतों ने भी विदेशों तक धूम मचाई और रिकॉर्ड्स बना डाले। जगजीत सिंह और गुलाम अली ने भी अनुराधा की गायकी की तारीफ की और कहा कि ऐसे कलाकार सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल को 1989 में मराठी फिल्म कलक नकलट के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही 2017 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया। हाल की बात करें तो साल 2020 में अनुराधा के बेटे आदित्य पौडवाल की किडनी खराब होने की वजह से मौत हो गई, जो महज 35 साल के थे। जवान बेटे की मौत से एक बार फिर इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताते हैं कि अनुराधा पौडवाल ने अपने दिवंगत पति अरुण पौडवाल की याद में सूर्योदय नामक एक फाउंडेशन की स्थापना की और कोविड महामारी के दौरान कई हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करवाने में मदद की। अनुराधा पौडवाल अपने गानों की रॉयल्टी से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा शहीद सैनिकों के परिवारों और गरीब बच्चों की मदद के लिए डोनेट कर देती हैं। कुछ समय पहले अनुराधा को द कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल और सारेगामापा जैसे फेमस शोज में बतौर गेस्ट भी देखा गया। हालांकि अब ये गायकी से दूर है, लेकिन इनके गाए गाने आज भी हमारे घरों में गूंजते रहते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अनुराधा पौडवाल हमेशा खुश रहें और हमें फिर से इनकी मधुर आवाज सुनने को मिलती रहे। विभाग बॉलीवुड टीम की तरफ से अनुराधा पौडवाल जी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी अनुराधा पौडवाल से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।